कई नेतागण हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से दावा भी कर रहे हैं गढ़वाल सीट पे। देखिए, ये लोकतंत्र है और 2024 में इंडिया फैक्टर उत्तराखंड में कितना इफेक्टिव होगा? देखो, मुझे लगता नहीं चौधरी जी कोई इफेक्ट यहाँ करेगा। 2024 सामने है, माहौल कैसा दिख रहा है आपको? तमाम परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, केंद्र सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, 2024 में यही माहौल बनाएंगी? निश्चित है। गढ़वाल सीट की बात करूं, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि तमाम नेताओं के भ्रमण गढ़वाल सीट पे लगातार हो रहे हैं, टकटकी लगी हुई है। देखिए, उत्तराखंड का अलग नेचर है, परिवेश है। तो और मुख्यमंत्री भी आपने उत्तराखंड को अपना कार्यकाल दिया है, हालांकि बहुत सूक्ष्म कार्यकाल था। अगर मैं आपसे मन की बात जानना चाहूं, ऐसी क्या कुछ आपके अंदर अभिलाषाएं थी कि अगर मुझे कार्यकाल पूरा मिलता तो मैं इस तरीके से डेवलपमेंट की जो गति है उसे रखता? पलायन सबसे बड़ा मुद्दा मेरे मन में, पलायन को रोकना। कैसे रोकना? पांचों कमल खिलने वाले उत्तराखंड में पूरी तरह से, इसमें कोई शक नहीं है ना। और चौंकाने वाला रिजल्ट सारे देश के अंदर फिर अब रहने वाला है। लोग इसलिए जनता जानती है, कोई गुमराह नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मेरे साथ इस समय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग दौरे पे इस समय हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा आज। रावत जी, दौरा रुद्रप्रयाग का आज है और अगर मैं बात करूं तो वर्तमान स्थिति में किस तरीके से चल रही है प्रदेश की सरकार? मैं कल नरेंद्र विधानसभा और देवप्रयाग विधानसभा होते हुए आया हूँ। हर मंडल में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ, तो रात में रुद्रप्रयाग के अंदर आकर रामला का मंचन भी मैंने देखा है। और आज मेरा कार्यक्रम जो यहाँ पे एक टनल बनी है उसका निरीक्षण करना, सारे वहाँ कंपनी रेलवे वालों को मैंने बताया, और साथ में फिर अपना तल्ला नागपुर चुकता एक मेला है, उसका समापन है, उसमें मैं सेवा करूँगा। और उधर से पोखरी होते रात को मुझे कर्णप्रयाग रहना है। कल वहाँ पे एक शहीद अपने पार्क का उद्घाटन भी है और कुछ रोडों का भी शिलान्यास है, और साथ में फिर गैरसैंण मुझे जाना है, वहीं से फिर द्वाराहाट मुझे जाना है, विधानसभा की बैठक लेनी है परसों। ऐसा मेरा कार्यक्रम इन 3-4 दिनों का यहाँ है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलना और जनता से भी सीधा सीधे संवाद, रूबरू होना। कुछ समस्याएं रहती हैं, उनका निराकरण होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है चौधरी साहब कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है और जिस तरह उनका पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए विशेष, अटल जी ने राज्य का निर्माण किया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो उसको संवारने का काम और उत्तराखंड का चौमुखी विकास आज मोदी जी के द्वारा हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि मैं यदि आज देखूं तो पहले की अपेक्षा आज यदि तुलना करें तो कई गुना यात्री केदारनाथ में, बद्रीनाथ में बढ़ा है। इस शीतकालीन ठंड में भी वही जो जून के महीने यात्रा आज भी वो चल रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। उसके लिए हम उनके पूरी तरह से हृदय से आभार प्रकट करते हैं। तो सरलता, सुगमता, सड़कों का जिस तरह चौड़ीकरण, ये सारा देखा है, तो उसी का परिणाम है। ऋषिकेश में सुबह 5 बजे यदि कोई व्यक्ति बैठता भी है और उसका हेली यदि मिलता है उससे उसी दिन, तो फिर वहाँ पर ऋषिकेश भी जा सकता है। पहले 4-4, 5-5 दिन हमको लगते थे। तो इससे यात्रा भी बढ़ी है
और यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिला है। केदारनाथ में जब मैंने देखा पिछले दिन जब मैं गया तो बहुत सारे अपने महिला समूहों के द्वारा भी वहाँ प्रोडक्ट आदि इस तरह का, यही नहीं तो नौजवान के द्वारा एनओ के द्वारा वहाँ टेंट इस तरह का वो हट्स, तो रोजगार पाए हैं, खूब चल रहा है, तो उसका लाभ है इसका। तो दोनों। अच्छा राउत जी, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर हम सड़क चौड़ीकरण की बात करें, रेलवे पथ निर्माण की बात करें, केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात करें, मैं बड़ी बड़ी परियोजनाओं की बात कर रहा हूँ, इन सब के बावजूद क्योंकि 2024 सामने है, माहौल कैसा दिख रहा है आपको? तमाम जगह भ्रमण आप कर रहे हैं। देखिए चौधरी जी, मैं यदि ऑल ओवर कहूँ तो ओवरऑल पूरे देश के अंदर भी आम जनता जानती है कि मोदी जी के द्वारा काम हो रहे हैं और दिख भी रहे हैं, और मोदी जी पे अटूट विश्वास है, विशेषकर महिलाओं का, क्योंकि घर से लेकर के अन्य सारा वो चलाते हैं, उनको मालूम है, तो वो जानते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला है, आपका शौचालय है, आपका आयुष्मान योजना बहुत बड़ी योजना जो है, और वो दिया गरीब कल्याण योजना के तहत घर घर आज भी राशन मिल रहा है, 2 जून की रोटी लोग अच्छा खा रहे हैं, इस प्रकार की योजना है। लेकिन उससे बढ़कर देश हित में भी आज उन सैनिकों का सम्मान करने का जो काम किया है, और जो स्वतंत्रता सेनानी मेरी माटी मेरा देश, ऐसा गांव गांव से माटी गई उन स्वतंत्रता सेनानियों के घरों से, और उनके यहाँ कार्यक्रम हुए, अमृत सरोवर के रूप में खड़े हुए, शिला पटें लगी। वो 30 तारीख को अभी दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस तरह आहूत कार्यक्रम संबोधित और पूरा समापन, तो कर्तव्य पथ पर बड़ा विराट एक सम्मेलन ही नहीं तो वो माटी लोग लेके गए, ब्लॉक से भी गए। मुझे जब दिखा तो मुझे रुद्रप्रयाग के भी वॉलंटियर मिले, सभी जगह के मिले, सभी जिलों के, तो माटी लेकर गए थे। तो ऐसा युवा केंद्रों के माध्यम से वॉलंटियर अपने सारे लोग इस तरह से, तो वहाँ होगा एक अमृत सरोवर बनेगा, सब जगह के पेड़ इस तरह के वहाँ गए, पहुँचे, माटी पहुँची है, पर्यटक के रूप में भी दिखेगा, पूरा देश का इस तरह का इन वीरों का शिलापट, तो सम्मान ऐसे याद किया ऐसे समय पे। तो यही नहीं तो 370-35 खत्म करने का काम किया। वहाँ के नौजवान भी जो हथियार पत्थरबाजी करते थे, आज वो देश की रक्षा के लिए भी आगे आने का काम, ऐसा वातावरण बना देश के अंदर। और राम जन्मभूमि का मुद्दा है, इशू है 22 जनवरी को, जिसका पूर्णतः से शुभारंभ और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से, योगी जी के द्वारा ऐसा एक होने जा रहा है पूरी तरह से, तो जिसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे थे, तो ये तो बढ़ेगा। लेकिन जैसे उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं अपने, तो उत्तराखंड में भी जो 4 धाम है उसका विस्तारीकरण आज कायाकल्प हो रही है पूरी तरह, केदारनाथ बद्रीनाथ की। तो यही नहीं तो छोटा कैलाश मानसरोवर भी वो आए, वहाँ भी लोग पूरी तरह से, जो जिस तरह से लोगों में एक उत्साह बढ़ा। और यहाँ सड़कों का तो मैंने कहा ना कि सड़कें इतनी चौड़ीकरण इतना बढ़िया अच्छी तो बनी है, जिसके कारण लोगों को सुविधा मिली है। और सबसे बड़ा क्या है कि रेल का आना, यानी कभी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, सपने में नहीं सोचा कि ट्रेन चढ़ सकती है, और 120 किलोमीटर अभी तक जो उसका है, जहाँ तक पहुँचना है कर्णप्रयाग, आगे भी जाएगी लेकिन अभी तक का जो है उसमें से 170 किलोमीटर आपका टनल के द्वारा जाना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये किसी देश के अन्य स्टेटों में ऐसा टनलों से अंदर होते हुए भी इतना ज़्यादा रोडों का नहीं, और वहीं टनलों के अंदर भी स्टेशन का होना है ना, तो ऐसा डबल लेन वो टनलों के अंदर इस तरह का स्टेशन, ये सब सुविधाएं, तो यह भी एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ लोग सुविधा यहाँ वालों को मिलेगी, आवागमन पूरी तरह बढ़ेगा, और साथ में रोजगार बढ़ेगा। इसलिए कि जो उद्योगपति नहीं आते थे क्योंकि कनेक्टिविटी के कारण, वो कल मशीनें बड़ी बड़ी हैवी इस तरह की आएंगी, सड़कों से भी ट्रेन से भी आएंगी, तो उनको भी आसानी होगी। तो जब उद्यम खड़े होंगे तो फिर यहाँ के नौजवान रोजगार पाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है, और स्वरोजगार का एक रास्ता खोला है प्रधानमंत्री मोदी ने, होम स्टे पूरा
इस तरह का, उसके लिए अलग से बजट और फंडिंग, उस तरह प्रोत्साहित करना नौजवानों, महिला समूह के रूप में उसके लिए अलग से बजट फंडिंग उनको, और आज वो सब दिख रहा है हमें, सब वो काम हो रहा है। यही मैंने कहा ना कि अभी यहाँ भी कितने महिला समूह बने, कितनी सहकारिता समिति बनी है, तो सबके हाथों को मजबूत करने का काम इस सरकार में हुआ है, मोदी जी के द्वारा हुआ है। माना ये जाए कि जो ये तमाम परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, केंद्र सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, 2024 में यही माहौल बनाएंगी? निश्चित है, देखिए निश्चित है, ये विकास, आम आदमी आज विकास चाहता है, वो कहीं पहले वाला समय गया। अब तो नौजवान भी जागरूक है, सब लोग जागरूक हैं, वो चाहते हैं कि हमारा हित किसके हाथों में है, हमारा विकास आखिर किसके हाथों में है, वो सब जानते हैं। 50-55 वर्ष की भी सरकारें देखिए क्या हुआ, आखिर 4.5 करोड़ लोग स्वतंत्र भारत में भी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे, मोदी जी ने सबको ब्लाइट इस प्रकार का प्रकाश से जोड़ने का काम किया। और सबसे बड़ी बात क्या मैं बताऊं आपको, जो मैंने योजनाएं गिनाई, यानी जिस नल और पानी के लिए हम लोग तरसते थे, ब्लॉक और पंचायत से अपेक्षा करते थे कि मेरे गांव में एक पाइप लाइन आ जाए और एक टंकी बन जाए और सभी समूह के रूप में वहां पानी भरते थे, आज मोदी जी के द्वारा हर घर में नल, नल में जल, यह योजना अपने आप में बहुत बड़ी वो है, और वो चल रहा है, काम हो रहा है। तो कुल मिला जो पंचायतों का काम था वो भी मोदी जी कर रहे हैं। तो ये विकास के जो कार्य है, इन विकास के कार्यों को लेकर हम लोग नीचे तक जाएंगे और जा रहे हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो बूथ तक जा रहा है, इन बातों को पहुंचा रहा है। अंततोगत्ता लोग विकास पे ही मोहर लगाने वाले हैं। हमारा चुनाव विकास को लेकर होगा, विकास मुख्य मुद्दा देश हित में, देश हित में, समाज हित में, और ये सारा विषय रहेगा। तो आम जन को साथ लेकर के आगे बढ़ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। रावत जी, 2024 में इंडिया फैक्टर उत्तराखंड में कितना इफेक्टिव होगा? देखो, मुझे लगता नहीं चौधरी जी कोई इफेक्ट यहाँ करेगा, क्योंकि देखिए ना इस समय क्या हालत है, यदि अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, कितने प्रकार के उनके झगड़े हो रहे हैं, अभी से शुरू हो गया है एक दूसरे के खिलाफ बोलना चलना। अभी से देखिए ना आपने खुलकर अखिलेश ने तो किस तरह का अपने उतारे सारे कैंडिडेट इस प्रकार का, यही नहीं तो उसने कह दिया कि आवश्यकता नहीं है, लोकसभा में भी है, यदि मिलेगी तो इतने मिले, नहीं मिलेगी एकदम पूरा, ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। और जगह से भी इस तरह का आवाज़ें उनकी उठने लग गई हैं। वो तो केवल इसलिए हुआ कि जिस तरह भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह अंदर भेजने का काम शुरू हो रहा था, ईडी, सीबीआई इस तरह का, और जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया और पूरी तरह अखंड भ्रष्टाचार में देश को डुबोया है, वो उनका नंबर जब इस प्रकार का अंदर जाने का आ रहा है, जनता को आखिर कब तक गुमराह करेंगे। तो उस भय से, उस डर से इस प्रकार के चोर मौसेरे भाई इकट्ठा हो गए और केवल मोदी के खिलाफ, क्योंकि मोदी जिस तरह जनता के बीच में प्रिय हो गए हैं तो वो डर उनको सताता है और उसे कारण हुए हैं। लेकिन आज फिर जहाँ तक चुनाव की बात है, फिर अपने आप में वो दिख रहा है। तो ये एक नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए उनसे कोई डर नहीं। मैंने कहा कि जनता ने आखिर मोदी जी को स्वीकार्यता दी है और उन्होंने कहा कि इस देश को आगे ले जा सकते हैं और आम जन का विकास कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा शख्स इस प्रकार के हैं जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कोई असर करने वाला नहीं है। विपक्षी इस तरह जितना भी गठबंधन कर लें, ये अपने आपस में टूटने वाले हैं। राउत जी, 5 राज्यों में अभी चुनाव की स्थिति चल रही है। अगर मैं 2024 की बात उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में करूं, क्योंकि तमाम हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो भी विधानसभा चुनाव में उतारी गई है। अगर मैं गढ़वाल सीट की बात करूं, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि तमाम नेताओं के भ्रमण गढ़वाल सीट पे लगातार हो रहे हैं, टकटकी लगी हुई है। देखिए, उत्तराखंड का अलग नेचर है, परिवेश है। यहाँ सैनिक बाहुल्य है और लोग पढ़े लिखे, साक्षरता अच्छी है, तो इसलिए यहाँ सब जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी
और महिलाओं ने विशेषकर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पिछला ही चुनाव देखिए ना, ये जो विधानसभा हमारा चुनाव हुआ, किसी को उम्मीद थी इस तरह? तो सब ने मोदी, उन्होंने कहा यही सब है, पूरी तरह विकास कर सकते हैं। तो ये तो लोकसभा का चुनाव है, देश हित का चुनाव है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए है, तो राष्ट्र सर्वोपरि, और उसके लिए चुना है आम, उसके लिए तो नीति पॉलिसी देश की तो वो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए यहाँ सैनिक बल सब, तो सबको पता है, तो मोदी ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ मैं, कि उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूती मिलेगी और फिर प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं, ये तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। राव जी, मौजूदा सांसद आप हैं, 24 में दावेदारी रहेगी? मैं तो सांसद हूँ और मैं सांसद के नाते स्वाभाविक मेरा जनता के बीच में जाना, जनता के दुख कष्टों को जानना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये सारा है। और मैं लगातार जनता के बीच में बना रहता हूँ। आप तो जानते हैं, पूरी तरह से जो भी समय मिलता है तो हर समय जनता के बीच होता हूँ। तो मैं तो जनता का आदमी और सांसद हूँ, तो इस नाते मेरा दायित्व बनता है, इसलिए पूरी तरह कार्यक्रम में, दुख सुख में, अन्य इस प्रकार का क्षेत्र में, मंडलों में, कल भी मैं जब गया तो बड़ा उत्साह लोगों में, इस तरह तो समय समय पर बना रहता हूँ। तो मैं पूरी तरह से, मैंने कहा ना, मेरी जवाबदेही है, उसमें मैं लगा हूँ, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। कई नेतागण हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से दावा भी कर रहे हैं गढ़वाल सीट पे। देखिए, ये लोकतंत्र है और स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में, और ये सब इच्छा जो भी है तो लोग करते हैं। लेकिन मैं, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि आज सबके लिए, चाहे कितना भी बड़ा हो और छोटा सा हमारा बूथ का भी कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख भी है, वो सब एक जैसे काम में लगे हुए हैं, सबको काम बट, तो सभी को पार्टी का काम करना, पार्टी का प्रचार प्रसार और नीचे तक अपनी बात को पहुंचाना, प्रधानमंत्री मोदी जी को जो इशू है ये करना, ये अपना, तो उसको करना, कर रहे हैं, सब लोग लगे हैं। राव जी, एक सवाल मेरा है, बतौर मुख्यमंत्री भी आपने उत्तराखंड को अपना कार्यकाल दिया है, हालांकि बहुत सूक्ष्म कार्यकाल था। अगर मैं आपसे मन की बात जानना चाहूं, ऐसी क्या कुछ आपके अंदर अभिलाषाएं थी कि अगर मुझे कार्यकाल पूरा मिलता तो मैं इस तरीके से डेवलपमेंट की जो गति है उसे रखता? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और एक समाज सेवी के रूप में मैं अपने को, शुरू से मेरी आदत है समाज की सेवा करना, उनके बीच में रहना बने, और अभी भी वही हॉबी है। तो उसमें पूरी तरह से मेरी अपनी कोई इच्छा है इस तरह का, तो मैं तो एक सामान्य स्वयंसेवक के रूप में आया, विद्यार्थी छात्रों के हितों में काम किया, ये सब किया, देश हित में जुड़ा, एक ऐसी राष्ट्रीय उससे है ना, तो जुड़ा रहा, तो कभी रहा नहीं। लेकिन भगवान की देन है और प्रभु का, और हमारा जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, तो सब ने, प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी हमारे जो वरिष्ठ भी केंद्रीय नेतृत्व है, सब ने मुझ पर विश्वास किया था और मैं सांसद भी बना। मैंने तो सांसद की भी इच्छा शायद है कि मुझे लगता है भी, मैं तो हिमाचल का प्रभारी था उस समय, और वो मिला, एकाएक मुख्यमंत्री भी बन गया। तो यानी मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो आदेश, जो, हाँ इतना जरूर है कि जब मुख्यमंत्री था तो वो एक अकस्मात इस प्रकार का एक सामने आ गया कि कोविड का दौर था, और उस समय चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया कि जो 1 साल से पहले जहाँ उपचुनाव होने हैं वो चुनाव नहीं होंगे, इस प्रकार का। तो धारा 163, 154 इस तरह का लगभग वो था। तो स्पष्ट था कि हमारे यहाँ केवल 9-10 महीने रह गए थे, तो मैं चुनाव लड़ ही नहीं सकता, तो वो एक कारण था, उसके कारण मुझे वो करना पड़ा, लेकिन बाकी कोई कारण नहीं था। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे इस तरह का नेतृत्व ने मुझे दिया, तो मैंने बहुत सारे उस समय भी, यदि आप मैं देखूं तो कोविड का दौर था, मैं हर किसी के पास गया हूं, ऐसा मैंने अपनी चिंता न करते हुए भी पीपी किट पहनते हुए, और
लोगों तक, हॉस्पिटलों तक मैं पहुंचा हूं, अंदर तक, पेशेंट तक मैं गया हूं। ये भी मेरा उस समय रहा। जब मैं सांसद भी था तो पहला कोविड जब था तब भी मैं दौरा किया हूं, लोग तब घरों के अंदर थे, मैं घूमा हूं। और मैंने कहा ना, समाज सेवा मेरे उसमें रहा है। और उसके बाद जब एक कुछ लोग गए तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, उसमें हमने कि जो अनाथ हो गए, ये हो गए, उनके लिए यही नहीं तो मैंने तो ये बनाया कि जिसकी माँ और बाप में भी से एक है और अर्निंग नहीं है तो उसके बच्चों को वो नौकरियां लगे हैं लोग। ये मैंने एक्स्ट्रा, ये कोई अन्य इंस्टीट्यूट में नहीं था ये विषय, बाकी प्रधानमंत्री मोदी जो भी निर्देशित किया, जो किया वो किया हमने। जो 22,000 नियुक्तियां जो मैंने उस समय निकाली, ये रहा कि मैं जिस दिन घोषणा करने वाला था उस दिन ही ऊपर से, लेकिन मैंने घोषणा करके गया, बाकी उसको क्रियान्वित करना आगे का था, तो हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। तो नौकरियां मैंने, जो आपके कोविड के समय जो प्रवाहित हुए, जो यात्रा रूट पे टैक्सियां थी, होटल्स थे, वो उनके टैक्स मैंने माफ किए, ऐसे 200 करोड़ का पैकेज। और वो समय मैंने कोई कर नहीं सकता था, सारे लोग उस समय खुश, बाद में धन्यवाद देने भी आए, तो कल उनके सारे माफ किए मैंने, सब इस तरह का। और भी बहुत सारी चीजें हुई छोटी छोटी, तो शिक्षा के क्षेत्र में डले, बहुत सारा इस तरह का। नहीं राव जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि एक टीस मन में रहती है कि काश अगर मेरा कार्यकाल कुछ बड़ा रहता तो संभवतः उत्तराखंड को लेके मैं ये पॉलिसी रखता। नहीं देखिए, मेरा आज भी मैं कह रहा हूँ, और वो भी आज भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, भले हो उनके जो भी है मैं जामिल, लेकिन यहाँ के लिए पलायन सबसे बड़ा मुद्दा मेरे मन में, पलायन को रोकना, कैसे रोकना, तो उस तरह का एक इंस्टीट्यूट है, अन्य है, उस तरह का जन जागरण है, उस तरह का लोगों में, नौजवानों में जागरूकता है ना, अवेयरनेस लाना, तो अपनी और किसी की तरह लौटना, ये सारा एक था। दूसरे, यहाँ की शिक्षा आज भी मैं कह सकता हूँ उसको ठीक करने की जरूरत है, आज भी स्वास्थ्य को ठीक करना, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज, कभी कल्पना करो हो नहीं सकता, लेकिन इतना बड़ा हमको एक वरदान देने का काम किए हैं। और वो मन में था कि यहाँ का स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें और ठीक होनी चाहिए। हर न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार का ये कोई न कोई प्राथमिक या इस तरह का केंद्र, सारे इस तरह का होना चाहिए, आवश्यक दिल अच्छा है। तो एक था, तो इसको, इसका आज भी पर्यटन के रूप में मैं कह रहा हूँ, हमारे सामने चोपता है, क्या स्विट्जरलैंड है, नहीं क्या है, हमें तो भगवान ने, ऊपर वाले ने ऐसा एक वो दिया है कि ऑलरेडी इसको संवारने का काम करें, तो अपने आप में स्विट्जरलैंड तो लोगों ने, वहाँ के लोगों ने तैयार किया है ना, तो वो कोई नेचुरल नहीं उस तरह का, तो हमारे तो ऑलरेडी नेचुरल है, लेकिन हम उसको, आज जरूरत है, आज उस और हम लोग को बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, मन में था कि इसको खूब कैसे संवारना, कैसे वो ठीक करना, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हमको करना चाहिए। सर्किट है, ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह विजन है उसको हमको धरातल पे उतारना, ये बहुत सारी चीजें थी, और भी हैं बहुत सारा, तो वो, लेकिन निश्चित है कि अपनी सरकार है, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। राव जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि जो राजनेता होते हैं उनकी तो हर समय तैयारी ही रहती है, ये कोई अलग से कहने वाली बात नहीं है। 2024 को लेकर अगर आपको पुनः गढ़वाल सीट पे प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो क्या कुछ ऐसी बातें रहेंगी, ऐसी योजनाएं रहेंगी, ऐसी जन कल्याणकारी विषय रहेंगे जिनको लेके आप जनता के बीच में रहेंगे? देखिए, तो पहली बात तो ये मैंने पहले भी कहा, आपसे अभी कह रहा हूँ कि मैं एक सांसद हूँ, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है जनता के बीच में जाना, उनके हर उत्सव में, हर दुख सुख में, हर कार्यक्रम में होना। तो कल ही मौका लगा तो मुझे लगा कि राम लाया तो चला गया, ऐसे कल मिले अन्य जो भी है, लेकिन शासन विकास के इशू बहुत बड़े हैं, सड़कें हैं, अभी मैंने प्रधान सड़क, अन्य सड़क इतना दिए हैं कि शायद ही कोई, है ना, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो कभी केंद्र सरकार इतनी सारी योजनाएं आए हैं, कभी सोचा था कि इतनी जबरदस्त पंपिंग योजनाएं कभी बनेगी, ऐसा एक घर घर में नल, मैंने जो पंचायत सोची थी वही कर रहे हैं। तो ये सब विकास के मुद्दे, इन विकास के मुद्दों को नीचे तक ले जाना, यही मेरा कहना कार्य था, और इसी को लेकर हम जा रहे हैं। तो ये मैंने कहा ना, विकास का मॉडल हमारे सामने मुख्य है, उस विकास को, मॉडल को लेकर के आगे बढ़ना, आगे जाना, और उसको देखते हुए मैंने कहा ना कि हर जगह कार्यकर्ता उत्साह है, बना है, और कल्पना, मैंने कहा ना, कभी इतना काम तो हुआ ही नहीं जो आज हो रहा है, जो दिख रहा है।
हमारा केंद्र के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में सब आगे चल रहा है, हो रहा। तो ये सब होगा, इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, यही हमारे इशू होंगे, यही हमारे मुद्दे होंगे, इन्हीं को लेकर। बाकी हम निरंतर जनता के बीच में बने हैं हम लोग, कोई ऐसा नहीं है। सभी लोग हमारे कार्यकर्ता नीचे तक आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा बूथ का कार्यकर्ता, इवन कि अब तो पन्ना तक हम चले गए, पन्ना प्रमुख, उसका भी, वो भी सक्रिय इस तरह का भूमिका, तो वो हमारा मेन की है, वो नीचे तक, तो वो आज इस काम को वो तक कर रहे हैं, नीचे तक ले जा रहे हैं। तो आज कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में हमारा कमल का चिन्ह भाजपा ना हो। पहले वाला समय गया, लेकिन आज तो ये स्थितियां हमारे सामने हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पांचों कमल खिलने वाले हैं उत्तराखंड में पूरी तरह से, इसमें कोई शक नहीं है ना। और मैं तो कह रहा हूँ, ये पांचों प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ जिस तरह से आम अब धीरे धीरे जागरूक लोगों में ये आ रहा है कि मोदी जी के बिना भैया देश नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है, परम वैभव चल रहा है। आज विश्व भी जिसकी चर्चा कर रहा है, विश्व भी इस ओर चल पड़ा है मोदी जी के नेतृत्व, तो वहाँ भी हम जीतने पूरी तरह अच्छी स्थिति में हैं। पांचों प्रदेश स्टेट हम लोग जीतने वाले हैं यार। 24 तो जीते, 24 तो मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार की अपेक्षा और ज्यादा प्रचंड बहुमतों से इस तरह का रहेगा। जैसा रिजल्ट मैंने कहा ना अभी विधानसभा का रहा, वही चौंकाने वाला रिजल्ट सारे देश के अंदर फिर अब रहने वाला है। लोग इसलिए जनता जानती है, कोई गुमराह नहीं कर सकता। चलिए, धन्यवाद।